ब्रेकअप करना है कर लो, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने पे करा वो तो वापस कर दो भाई। लाइक बहुत शो ऑफ कर दी कि मेरे पास ये है वो है। और उसने हाँ तो होगा ना उसके पास, अगर वो ऐसा कुछ करके पैसा कलेक्ट कर रही है तो ऑफ कोर्स होगा। 4 घंटा 5 घंटा ऐसा 6 6 6 घंटा वीडियो कॉल पे, वीडियो लाइक कॉल मैं पे। अपने लाइक मैं थोड़ा लीगल एक्शन लूंगा उसके अगेंस्ट। तो फिर उसके फ्रेंड से पता चला कि उसने अपने फ्रेंड से भी पैसे उधार लिए हैं और उनको भी वापस नहीं किया। वो बंदा लाइक इतना रूड था पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, कि बोलता है कि लाइक मैं आप पे मेंटल हैरेसमेंट का केस करूंगा, पुलिस इंस्पेक्टर को। तो हाय जीवन भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया भाई एकदम। आपने बताया आपके साथ स्कैम हुआ, लेकिन उस स्कैम से पहले ये बताओ आप कहाँ से बात कर रहे हो? फिलहाल तो मैं कनाडा में हूँ। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आया था और अभी जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। कनाडा में ही? हाँ जी। तो भाई कनाडा में बैठे हुए किसी इंडियन लड़की ने कैसे आपके साथ स्कैम कर दिया? सर ऐसा हुआ कि मैंने एक लाइक शादी.com करके एक मैट्रिमोनियल साइट है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाया था। ओके। फिर वहाँ पे मुझे एक लड़की के साथ मेरी बातचीत हुई। तो बातचीत हुई धीरे धीरे, उसका नाम अंकिता था, तो हम बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में सब अच्छा था। फिर धीरे धीरे उसने लाइक बाहर पैसे 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 पूछे कि लाइक फर्स्ट टाइम उसने पूछा कि मेरा जीपे नहीं चल रहा है, तो तुम लाइक तुम मुझे 6,000 रुपया दे सकते हो क्या? तो लाइक 6,000 रुपीज़ था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो, मैं ये इस टाइम तुम्हारी मदद कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम अपना जो है वो देख लेना। फिर मैंने फर्स्ट टाइम भेजा। फिर नेक्स्ट वीक में तो उसने ये बोला कि कितने टाइम उसकी बाद, मतलब मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिलने के कितने टाइम बाद उनने मांग लिए पैसे? तो लाइक मैंने उसके साथ फेब फर्स्ट वीक में मेरी उसके साथ बातचीत स्टार्ट हुई। हम्म। और लाइक काफ़ी अच्छी बातचीत होती थी, लाइक 2-3 घंटा लाइक फ़ोन पे बात हो रही है। उसके फ्रेंड्स के साथ भी बात की मैंने, सबके साथ बात की। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि लाइक ये कोई ऐसा फ्रॉड कर सकता है मेरे साथ। फिर फेब के लास्ट वीक में, सेकेंड लास्ट वीक में उसने पैसे मांगने स्टार्ट किए। तो इनिशियली मुझे लगा कि ठीक है चलो, उसकी लाइक थोड़ा कुछ होगा इशू तो वो दे देगी वापस। फिर जब भी मैंने फर्स्ट टाइम सेंड किया, फिर उसी के लाइक एक वीक बाद उसने वापस मांगा और बोला कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मेडिकल रीजंस के लिए उसको कुछ एक्सपेंस चाहिए। तो मैं बोला चलो ठीक है, मेडिकल इश्यूज थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो फिर मैंने तभी दिया। और उसने लाइक प्रॉमिस किया था कि वो जैसे ही लाइक मार्च की उसकी सैलरी आएगी तो वो वो मुझे पे कर रिटर्न कर देगी। देगी? हाँ वो रिटर्न कर देगी। फिर वह मार्च आया, तो मार्च के फर्स्ट वीक में उसने कुछ भेजा नहीं। फिर ओके। सडनली उसने मुझे एक दिन कॉल किया सुबह, लाइक बहुत अर्ली मॉर्निंग में कॉल किया, और मतलब अपनी स्टोरी बताने लग गई और ऐसा बोल रही थी कि लाइक तुमसे बात करके अच्छा लगता है ये वो। पता नहीं, शायद वो मुझे बटरिंग कर रही थी, तभी तभी मुझे समझा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही है? हाँ। और अचानक से लाइक विद इन अ मंथ ही उसने मुझे प्रपोज किया। और तभी मुझे मतलब इतना ऐसे डाउट लगा नहीं, कि क्योंकि काफ़ी बात भी हुई थी और उसने काफ़ी चीज़ बताई भी थी। तो फिर बाद में 90,000 के लिए बोला कि मुझे, मतलब उसने एक्चुअली बोला कि उसकी फ्रेंड एक है बरीना, उसको उसके मॉम डैड की डेथ हुई है, तो उसने उसकी फ्रेंड को कुछ मनी लीज किए, तो उसकी खुद के पास पैसे नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा ऐसे मतलब 90,000 तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो एग्जैक्टली। मैंने बोला कि यहाँ से ट्रांसफ़र, मतलब मैंने ऐसे बहाने मारे कि यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बैंक उतना ट्रांजैक्शन मेरे को करना ही नहीं देगा। तो फिर वो वीक में वो लाइक मतलब वो परसुएट करने लगे कि अच्छा तुम आज पूरा मत दो, थोड़ा थोड़ा करके दो ऐसे। इसीलिए और फिर मैं, जो आपने मुझे अपनी एफआईआर की कंप्लेंट कॉपी भेजी थी, हम्म। उसमें जो ट्रांजैक्शन की लिस्ट है ये इतनी लंबी है, ये इसीलिए है कि आपने उसको। हाँ हाँ। अरे और फिर उसने बोला कि मतलब वो, फिर उसने मैंने उसको दिए 90,000। ओके।
फिर ऐसा ही हुआ, फिर वो लाइक एकदम फिर कुछ उसने बोला कि उसकी मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना है, वो उसके लिए नहीं है, और जैसे ही वो अपने होम टाउन जाएगी जाएगी तो वो मुझे वापस कर देगी। तो फिर एक्चुअली वो क्या हुआ कि मार्च के मंथ में ना उसने जॉब ही नहीं करी, मतलब वो अपने जॉब पे गई नहीं थी कुछ हम्म। रीजन से। तो मुझे लगा कि अभी जॉब पे नहीं गई है, और मॉम डैड से पैसा लेना सही नहीं है, तो थोड़ा मैं मदद कर देता हूँ। तो फिर मैंने मदद करी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो लाइक हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन करने लगी। फिर जैसे जैसे मतलब ऐसे होते गया, फिर जून आ गया। फिर एक टाइम मेरे को खुद रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, अब इतना सही नहीं है, मुझे अपने पैसे अभी वापस मांगने स्टार्ट करने चाहिए। वो मई में भी जॉब पे को गई है और जून में भी जॉब कर रही है, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके तो वो दे सकती है। बिल्कुल। तो मैंने उसको एकदम लाइक पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि देखो कि हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गया है, अब मुझे अभी अपने पैसे वापस चाहिए। तो सडनली वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात ह्यूमिलेटिंग लगी, और मैं तुम्हें अपने लाइक आई विल पे यू एवरीथिंग, और फिर हमारा जो भी है वो ख़त्म। मैंने अभी एडिटिंग करते वक्त ये मैसेज पढ़ा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके फिर आप ये पढ़ना और देखना। लिटरली जब इस लड़की को पैसे चाहिए थे, इनने भिखारी बन के इससे मांगे, और भाई जब ये लड़का अपने पैसे वापस मांग रहा है तो इसके रिप्लाई देखो, मतलब स्वैग देखो बंदी का, कि लिटरली भाई हम खाएंगे भी और बजाएंगे भी, वो वाला सीन है भाई। सीरियसली पढ़ो तुम ये वीडियो पॉज करके ना, तब समझ आएगा। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे कैसे, मतलब लाइक मैंने तो इतना पोलाइटली तुम्हें पूछा है ना, तुम्हें कुछ लाइक डिसरिस्पेक्ट करके बोला है कि लाइक एकदम ऐसे गुंडे से भी नहीं, गुंडे की आवाज में मैंने तो ऐसे बोला कि तुम मैनेज कैसे करोगी। लाइक मैंने अरे। मांगा भी नहीं कि लाओ मेरे पैसे, मैंने बोला कि तुम पैसे मैनेज कैसे करोगी, मुझे काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन है। फिर ऐसे हुआ, फिर मैंने भी उसे बोला कि लाइक ओके ठीक है, लाइक तुम और 2-3 मंथ ले लो और फिर मुझे दे दो। हम्म। फिर वही वीक में उसने बोला कि लाइक लेट्स एंड, मतलब ब्रेकअप करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, आई एम रेडी, बट तुम मुझे अपने ट्रांजैक्शंस तो दो, या हाँ। कुछ तो ऐसे मतलब भेजो मुझे कि मुझे लगे कि मेरे पैसे तो आ रहे हैं, मतलब ब्रेकअप वो तुम वो ब्रेकअप करना है कर लो, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने पे करा वो तो वापस कर दो भाई। वापस दे दो मुझे। फिर ऐसे हुआ कि मतलब और वो मतलब इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, उसका अरे। इंस्टाग्राम अकाउंट भी वही अंकिता तृप्ति 12 करके ही है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, और इंस्टाग्राम पे लाइक डालती है कि मैं अपने लाइक बहुत शो ऑफ करती है कि मेरे पास ये है वो है। और उसने हाँ तो होगा ना उसके पास, अगर वो ऐसा कुछ करके पैसा कलेक्ट कर रही है तो ऑफ कोर्स होगा। और जब भी उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया ना, उसने बोला कि वो एडोबे में काम करती है, और उसकी सैलरी 50,000 है, और उसका अभी जीवन साथी के प्रोफाइल में भी लाइक 7.5 lakhs to 10 lakhs एनम पैकेज ऐसे लिखा है। हम्म। तो लाइक 7.5 इज लाइक डिसेंट अमाउंट, एडोबे कंपनी भी अच्छी है। तो मुझे लगा कि वो शायद रिटर्न कर देगी, मतलब एटलीस्ट पार्शली रिटर्न, लाइक मैं एक साथ नहीं मांग रहा हूँ, तुम थोड़ा थोड़ा करके दो, बट कुछ तो रिटर्न करना स्टार्ट करो। बिल्कुल। फिर बाद में मैंने लाइक अपने मॉम डैड को बताया कि ये सब ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, वो पैसा नहीं दे रही। फिर मेरे मॉम डैड ने बोला कि तुम क्योंकि लाइक एक्चुअली जुलाई में मेरे भाई की शादी भी थी, तो मॉम तो डैड थोड़े वहाँ पे भी बिजी हो गए थे। तो और वो लाइक ऐसा होता था कि जब भी उसको पैसा मांगना होता ना, तभी एकदम प्यार से बात करती थी, और हर जब भी मैं कॉल करता था या लाइक मुझे तो कुछ आपकी ऐसे उससे बात। वीडियो कॉल पे बात हुई कभी? हाँ, अरे सर उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करी, ऑडियो को, और ऐसा भी नहीं है कि लाइक आधा घंटा, लाइक हम्म। काफी लंबे लंबे टाइम तक बात करी, लाइक 4 घंटा 5 घंटा ऐसा 6-6 घंटा वीडियो कॉल पे, वीडियो लाइक कॉल मैं पे? अपने ऑफ हाँ, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ और वो भी वीडियो कॉल पे ऑनलाइन है, ऐसा ऐसा सब लाइक प्रॉपर एकदम बात वो जो होता है एक्चुअली, मतलब। प्रॉपर एकदम ऐसे बात कर रहा था मैं। और फिर वो उसने अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भी इंट्रोड्यूस कराया, तो मैंने उसमें उसको उसके फ्रेंड्स को भी लाइक जानता हूँ। तो तो फिर ऐसा इतना कुछ होने पे तो हाँ फील आता है कि लड़की सीरियस है। जब 6 घंटे अगर हाँ। बात कर रहे हो तो कोई भी सीरियस हो जाएगा। और फिर ऐसा हुआ कि हाँ, फिर जून में उसने लाइक कुछ भी नहीं पैसा दिया, तो मुझे बहुत लाइक लगा कि अरे पैसा ही नहीं दे रही।
तो फिर हम्म। मैंने उसके फ्रेंड्स को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना स्टार्ट किया कि देखो उसने मेरे पैसे लिए, ब्रेकअप वो इट्स ओके, बट उसको बोलो कि मेरे पैसे मुझे वापस दो, वरना मैं कुछ लाइक मैं थोड़ा लीगल एक्शन लूंगा उसके अगेंस्ट। तो फिर उसके फ्रेंड से पता चला कि उसने अपने फ्रेंड से भी पैसे उधार लिए हैं और उनको भी वापस नहीं किया आज तक। उसका मतलब उसका ये बिजनेस है, हाँ, ये मतलब पैसा लो भूल जाओ। एकदम भूल जाओ। हाँ, लाइक उसका एक फ्रेंड है, उससे मैं जिससे बात कर रहा था, उसके भी उसने 2-3 बार लाइक टू ज़्यादा अमाउंट नहीं है बट 2000-3000 ऐसे मांगे 2-3 बार, और उसने दिए भी है। और फिर बाद में वो ऐसे माना मारती है कि अरे तुम्हारा मैसेज मैं नहीं देख पाई, तुम्हारा मैसेज बहुत नीचे था, जबकि वो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे फुल टाइम एक्टिव एक्टिव है, है। फुल टाइम एक्टिव। लेकिन वो उसको देना नहीं है ना वापस, तो एक्सक्यूज दे रही है। हाँ, और उसने मुझे ऐसा बोला था कि उसके मॉम डैड यूके में है और लाइक वहाँ पे उनका फैमिली बिजनेस भी काफ़ी है। तो मुझे लगा कि ठीक है, फाइनेंशियली लाइक अगर वो नहीं दे पाए, एटलीस्ट वो अपने मॉम डैड से लेके मेरे को थोड़ा थोड़ा तो रीपेमेंट कर ही पाएगी। बिल्कुल। फिर उसके फ्रेंड से पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके मॉम डैड इंडिया में ही है, और वो जॉब भी एडोबे में नहीं करती, वो कोई टेली परफॉर्मेंस करके एक बीपीओ है गुड़गांव में, वहाँ पे काम तभी करती है। तभी इतनी प्रोफेशनल है। बट और फिर उसके फ्रेंड से पता चला कि उसकी सैलरी भी 7.5 to 10 lakhs नहीं है। सैलरी भी उसकी 30K पर मंथ है, जो लाइक 3.3 lakhs थ्री एनम होती है। पॉइंट सिक्स लैख पर एनम। फिर मैंने उसके फ्रेंड्स को बोला कि देखो ऐसा वो बहुत फ्रॉड कर रही है, और वो अभी 23 years की है। लाइक उसके आगे अभी बहुत बड़ा सी एक इज करियर। डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन स्कैम्स। हाँ, तो मैंने उसके फ्रेंड्स को थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया और बोला कि देखो उसका बहुत अभी कैरियर भी है, अगर मैं कुछ भी लीगल एक्शन लेता हूँ तो उसका बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंस होगा उसके ऊपर। और तो मैं चाहता नहीं कि मैं वो लीगल इसमें घुसूँ, तो लाइक थोड़ा थोड़ा करके दे दो। तो उसके फ्रेंड्स भी इतने अजीब है कि वो बोलते हैं कि मतलब मदद करने को भी तैयार नहीं। मैंने बोला कि एटलीस्ट मुझे उसका एड्रेस दो, मैं जाके उससे बात करता हूँ, और जो भी है लाइक प्रॉपर एक लॉयर के सामने बैठ के एग्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि मतलब ना उसको प्रॉब्लम हो ना मुझे प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। तो उसके फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि नहीं मैं एड्रेस नहीं दे सकता। फिर बाद में हम साइबर कंप्लेंट की, साइबर कंप्लेंट करने के बाद हम पुलिस स्टेशन गए नियरेस्ट जो तो साइबर। आप इंडिया में ही आगे गए, आपके पेरेंट्स गए आपके बिहाफ पे? मेरे मॉम डैड गए थे मेरे बिहाफ पे। मुंबई लाइक बॉम्बे में एक ये है कि हर स्टेशन में साइबर साइबर सेल क्राइम का यूनिट है ऑल इंडिया, हाँ। एक डेडिकेटेड ये है। तो हम वहाँ पे गए। तो हम्म। फिर उसने सारा चीज़ देखा, और फिर उसने पूछा कि मतलब आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर है क्या, तो हमने कांटेक्ट नंबर दिया, उसका भी दिया, उसके फ्रेंड्स का भी दिया। तो फिर उसने वो सारा वेरीफाई किया कि बैंक अकाउंट उसके जीपे से लिंक्ड है क्या नहीं। तो उन्होंने सारा वो चेक किया और उसका बैंक अकाउंट और जीपे उससे लिंक्ड था। ओके। हाँ, और फिर उन्होंने उसका बैंक को कोड और वो सब भी निकाल के हमें बताया कि ये उसका ब्रांच है। तो और फिर वो इंस्पेक्टर ने उसके उसको कॉल किया, उसने नहीं उठाया। फिर इंस्पेक्टर ने उसके फ्रेंड को उस मॉम को बोला कि आप उसके फ्रेंड को कॉल करो, वो मेरा ट्रू कॉलर पे देखेगी तो नहीं उठाएगी। तो हमने उसके फ्रेंड को मम्मी ने उसके फ्रेंड को कॉल किया, और उसके फ्रेंड ने टचवुड कॉल उठाया। तो फिर वो एसएचओ को बोलता है कि मतलब जो स्टेशन इंस्पेक्टर है उससे बोलता है कि लाइक एकदम रूड में बात करता है। तो वो एसएचओ ने बोला कि वो मेरा फ़ोन अंकिता को फ़ोन दो, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और ये जो बंदा है ना, जो फ्रेंड, ये और वो लड़की लाइक एक ही फ्लैट में रहता है। एक ही फ्लैट में, ओके। वो मतलब मुझे क्या लगता है ना कि वो कपल है और वो बाकी सबका काट रहे हैं। ये भी हो सकता मतलब नहीं है। पता नहीं, मतलब ऐसे ऐसे उसने बताया था कि उसकी कोई मतलब उसके जो फ्रेंड है उसकी, उसका नाम विशाल है, उसके कोई है गर्लफ्रेंड वगैरह। ओके। मुझे हाँ, और ये लाइक एक ही इसमें रहने लग गए। तो मुझे लगा कि ठीक है चलो इट्स ओके, मतलब वहाँ पे जनरली बाहर से सारे जन आते हैं काम करने के लिए, तो मे बी शी मस्ट बी ऑल्सो शेयरिंग विद समवन, दैट इज ओके। ओके। फिर तो जैसे ही पुलिस ने उसे कॉल किया,
लाइक उसके मतलब मम्मी ने उसके फ्रेंड को कॉल किया, तो वो बंदा लाइक इतना रूड था पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, कि बोलता है कि लाइक मैं आप पे मेंटल हैरेसमेंट का केस करूंगा, पुलिस इंस्पेक्टर को। हाँ, तो भाई। ऑब्वियसली वो इंस्पेक्टर अब भड़क ही जाएगा ना, कि आप थोड़ा भी आप आपको भी पता है कि आप पुलिस से अगर थोड़ा भी रूड हो जाओगे तो उनका भी फिर लाइक दिमाग थोड़ा लाइक ये हो जाता है। हाँ, तो वो ईगो वाली उसने बात है। हाँ, तो वो इंस्पेक्टर उसको बोलता है कि तुम मेरा पर्सनल नंबर लो, मुझे और रिकॉर्ड करो, और फिर मुझे कोर्ट में मिलो, फिर देखते हैं कौन किसी पे केस करता है। और फिर वो इंस्पेक्टर मेरे मॉम डैड को लाइक थोड़ा गुस्सा हो गया था, तो वो बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं एफआईआर ही नहीं लूंगा, अगर ऐसे बात करेगा तो फिर मॉम डैड ने शांत किया। फिर बाद में थोड़ा ये सब हुआ, फिर बाद में मेरी मॉम ने भी उसके फ्रेंड को कॉल किया और लाइक लिटरली बेग किया है कि, और इनफैक्ट हमें इतना अभी हैरेसमेंट ऐसा फील होता है कि मेरी मॉम रोने लग गई है वो कॉन्वर्सेशन में, जो मैंने आपको ऑडियो क्लिप भेजा था उसमें लिटरली एंड में मेरी मॉम लाइक रोने लगी है कि उसके पैसे क्यों नहीं लौटा रहे तुम, बाकी इट्स ओके, जो है वो तुम्हारी मर्जी, बट पैसे जो तुमने लिए वो तो लौटाओ वापस। वो लड़की से उससे बात करते हुए ना, हाँ, फ्रेंड वो से। लड़के जो फ्रेंड है वो इतना प्रोटेक्टिव है, वो मतलब हमने लाइक उसको ऐसा भी बोला था कि तुम उससे हमारी बात तो कराओ, वो भी कराने को तैयार नहीं है। उसके मॉम डैड का नंबर शेयर करो, हम उसके मॉम डैड से बात करके तो देखते, ये जो वो स्कैम, भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो आपने कंप्लेंट फाइल करी, अब तक इसको कोई एक्शन हुआ, लाइक उसका बैंक अकाउंट होल्ड होना या फ्रीज होना, कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन की, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा नहीं, उसमें पैसा वगैरह? नहीं, नहीं, अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। तो कंप्लेंट लिखने के बाद थाने से कोई आपको सपोर्ट ही नहीं मिली? नहीं, लाइक उसने खाली वो प्रिंट आउट निकाला और बोला कि हाँ मेरे पास कंप्लेंट आ गई है, और उसने वो इनिशियल जो बेसिक बेसिक इंक्वायरी होती है लाइक कॉल वॉल करना, वो सब कराया, और बैंक अकाउंट वगैरह मैच मैच इनफैक्ट वो इंस्पेक्टर खुद बोलता है कि ये अकाउंट जेन्यून है और इसका फोन नंबर और बैंक अकाउंट दोनों लिंक्ड है। फिर क्यों अभी तक इतना टाइम लगा? मतलब कितना अमाउंट है आपका टोटल? 5 लाख कुछ है ना? हाँ, 5 लाख है, और उसने अभी तक खाली लाइक 26,000 दिए, वो भी लाइक जब भी मैंने बोला कि मैं एफआईआर करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लाइक थोड़ा ऐसे मतलब धमकी दे दे के वो कैसे तो करके निकाले मैंने। 26,000 निकले? हाँ, वो भी मतलब ऐसा मतलब जैसे भीख मांगना होता है ना, कि अगर मतलब मैंने पैसा दिया लेकिन अब अपना ही पैसा लेने के लिए भिखारी बनना पड़ रहा है। हाँ, लिटरली ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मतलब मैंने दिए ही क्यों पैसे। होता है भाई, ऐसा होता है हमारे देश में। और लाइक मैंने मतलब मैंने उसको ऐसा भी नहीं बोला कि तुम तुरंत लाओ, लाइक तुम और 2-3 महीना ले लो, पार्शियल पेमेंट्स भी करो, तुम क्या तुम किसी बैंक से लोन ले लो, लाइक मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स है जो एजेंट्स है वो तुम्हें लोन लेके देंगे, बट तुम लाइक कुछ तो रिटर्न करो। तो उसको और वापस वो करना। इनफैक्ट वो ऐसा मुझे बोलते थे कि तुम मेरी मदद करो कि ये लेने में, तो मतलब मैं कैसे मदद करूँ तुम्हारी। सही में भाई, मतलब इंटरनेट पे ये तो ज़्यादा ही वर्स्ट सिनेरियो है ना, कि मतलब 6 घंटे बात करना, एक्चुअल में लड़की आगे बात करके स्कैम कर रही है। अब तक जितने केस थे ना, उसमें लड़कियां नहीं होती थी, वो बस पिक्चर्स यूज करके स्कैम करते थे। पर यहाँ तो खुद ही वो आ रही है वीडियो कॉल पे। 6 घंटे तो कोई फेक वीडियो कॉल नहीं चला सकता, वो जेन्युइन ही होगी। हाँ, और ऐसा नहीं कि एक दिन, लाइक एवरीडे बात करते थे, और लाइक मैं किधर बाहर जा रहा हूँ तो वो आती थी वीडियो पे, हम लाइक सीनरीज हम देख लाइक प्रॉपर एकदम जो। कपल्स वाला फील था वो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन काइंड ऑफ। तो भाई मतलब फील आने लगा होगा ना कि हाँ इसी से शादी करनी है वाला। हाँ, उसने लाइक इनफैक्ट ये भी बोला था कि तुम वापस लाइक तुम आओ इंडिया को, और लाइक प्रपोज ऑफिशियल, लेट्स मेक इट ऑफिशियल, तो लाइक इनफैक्ट मैं वो स्टेप भी लेने वाला था कि ऑफिशियल कर देते हैं। अच्छा हुआ नहीं करा। हाँ, बच गया मैं। तो वो थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाता। बहुत बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग हो जाता, एम्बेरसिंग तो इट्स ठीक पर है, उसमें बट एम्बेरसिंग कुछ नहीं है, स्कैम स्कैम होता है। मुझे लगता है लोगों को उसके बारे में ज़्यादा ऐसे नहीं सोचना चाहिए, किसी को पता चला तो क्या हो गया। जैसे अब आप बता रहे हो, तो अगर लोग नहीं डरे और बताए ना, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होंगे, पर ये सप्रेस हो जाएंगे स्कैम्स।
और जिस तरह से उसने किया है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पहला ये हूँ। उसने ये चीज 100% किसी और के साथ भी किया है। मल्टीपल लोगों के साथ करा होगा, और वो लोकल पुलिस स्टेशन में शायद सेटलमेंट वगैरह का उसका जुगाड़ होगा कुछ। हाँ, नहीं कुछ तो कुछ तो। और क्योंकि आपने ले वो लड़की है तो बताओ। क्योंकि ले वो लड़की है तो ज्यादा लड़के लाइक ये मैटर को कंप्लेन करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ले लॉज ऐसा है कि लड़के को बहुत ज्यादा ज्यादा पनिश कर देते हैं। अगर वो लड़की ने छोटा सा भी कुछ भी मतलब ऐसा भी बोला कि ये मुझे कोई लाइक, सपोर्ट नहीं है लड़के के लिए, पॉइंट हाँ, वन कोई परसेंट सपोर्ट भी। नहीं मिलता। ये जेन्युइन बात है। लाइक आपने मेरे को उसकी प्रोफाइल भेजी हुई है क्या? हाँ, इंस्टाग्राम की भेजी है। भेजी हुई है। लाइक अगर वो मेरे पर्सनल डीएम लाइक मैसेजेस ने रिप्लाई करी, तो मैंने इनफैक्ट उसके इंस्टाग्राम के लाइक इस पे फोटोज पे जाके भी कमेंट किया है कि लाइक प्लीज मेरे पैसे वापस दो। तो वहां से भी उसने कमेंट्स हाइड करने स्टार्ट किए। फिर अब तो उसने आज या कल उसने अकाउंट ही प्राइवेट कर दिया। इस वीडियो के साथ में ना मैं उसका अकाउंट वगैरह डिटेल लगा दूंगा, इस बिहाफ पे कि आपने मेरे को साइबर क्राइम की रिपोर्ट भेजी हुई हाँ, है ना? और इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे भी कर लिया, परसों ट्वीट किया। लाइक लाइक उनका रिप्लाई आ जाता है कि रिक्वेस्ट टू गो टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अरे पर वो कहाँ, मतलब मैं कनाडा में हूँ, मैं कहाँ से जाऊँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और वहाँ जाके क्या करूँ, कोई सुनेगा नहीं तो। हाँ, लाइक मेरे मॉम डैड 3-4 बार गए हैं, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है उसके ऊपर। कोई नहीं, ये शायद इसके बाद हो जाए। आपके यहाँ के पुलिस स्टेशन का नाम, आपका मुंबई में बेसिकली कौन सा है मेन पुलिस स्टेशन? दहीसर पुलिस स्टेशन है। वो लाइक वो जो जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो लाइक बहुत कोऑपरेटिव था। लाइक उसने ऐसे कुछ ये नहीं किए कि आ जाओ कल आओ। लेकिन एफआईआर लाइक अल्टीमेटली रजिस्टर नहीं हुई ना। हाँ, एफआईआर के लिए तो तो उसने फिर ना बोली कि नहीं कर सकते। और इनफैक्ट लाइक मेरे मॉम ने भी अंकिता से बात करी है और उसके फ्रेंड से भी बात की है, तो लाइक मेरे मॉम डैड भी इस तरह इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। हाँ, उनको भी हर्ट हुआ होगा ना, कि मतलब एक तो क्या होता है ना, पेरेंट्स इसलिए दुखी होते हैं कि बच्चे दुखी हैं, फिर ये सब हो जाए तो वो उसके बाद वो और ज़्यादा दुखी होते हैं। आप कोई एडवाइस देना चाहोगे लोगों को? वही, जब जब तक शादी नहीं करते हो तब तक पैसा मत दो, यही अभी बोलूंगा मैं। सिंपल सा रूल है ये अभी। कभी पैसा नहीं देना मैंने किसी किस को। अब किस पे भी भरोसा नहीं कर सकते, आई मीन। और इनफैक्ट वो लड़की अभी ऐसे स्टेटस डालती है कि लाइक मेरे पास मतलब शो ऑफ जैसे करते हैं ना लोग कि लाइक मैं इधर खाने गई मतलब वो उधर खाने लग्जरी गई। लाइफ जी रही है, और यहाँ पे अपना हाँ हाँ, रिकवरी के लिए राइट हम राइट। भिखारी बने हुए हैं कि पैसा हाँ, वापस और कर दे। हाँ, तो जब तक शादी नहीं होती तब तक मनी ट्रांजैक्शंस तो नहीं करना है। लाइक एग्जैक्टली। इमोशनल सपोर्ट आप दे सकते हो, बट मनी ट्रांजैक्शंस तो बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इन, थैंक और इन, यू। और बताओ। इनफैक्ट अगर कोई लड़की ऐसे बोले कि शादी के बाद यू विल हैव टू फाइनेंशियली सपोर्ट मी, तो उससे दूर ही रहो। क्योंकि करो। कोई अच्छी लड़की ऐसा नहीं बोलेगी, आई मीन, सपोर्ट करने के लिए। वो नेचुरली बंदा करता है, लेकिन जो बोले ना वहाँ डाउट है। वहाँ डाउट है, हाँ। है ना? और अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे हो तो वो वाली प्रोफाइल्स चूज करो जिन जो 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 प्रोफाइल्स पेरेंट हैंडल करते हैं। वहाँ पे ऐसा ऑप्शन होता है कि हैंडल बाय हाँ। पेरेंट, तो वो ज़्यादा सेफ है रादर देन किसी इसके साथ बात करने के लिए। और हाँ, अपने मॉम डैड को हमेशा लुक में रखो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ होगा तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि कि ये ये फंस सही नहीं सकते है हैं। आपको। सही बात है। हाँ, खैर, कोई नहीं, थैंक यू जीवन भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।